अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज यौम यकजहती कश्मीर, जो हर 5 फरवरी को हर साल हम उस जोश और जज्बे और उस हिम्मत से मनाते हैं कि 1990 से ये तसलसल शुरू है। 1990 से जो ये यौम यकजहती कश्मीर और इस यकजहती और इस मोहब्बत का इजहार हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं, ये मोहब्बत, ये जज्बा और उनकी आज़ादी के लिए कोशिशें और दुआएं। कोशिशों पे तो मैं इतनी तवज्जो नहीं दे सकती जितना मैं दुआओं पर जो है वो तवज्जो दे सकती हूँ, क्योंकि हमारी आवाम, हमारे वो निहत्ते लोग जो कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। कहते हैं कि ईमान का कमज़ोर तरीन ज़रिया वो होता है कि जिसमें आप कुछ ना कर सकें, बस सिर्फ अपने दिल में ये सोच लें कि ये गलत है। और हमारे पास शायद हम ईमान के आज उस कमज़ोर तरीन दर्जे पर फाइज हो चुके हैं कि जिसमें हम सिर्फ कश्मीर के बारे में ये सोच कर खामोश हो जाते हैं कि बस अल्लाह ही अब सब कुछ जो है वो कर सकता है। और अल्लाह ने तो कह दिया है कि रोटी बनाने के तरीक़ेकार जो है वो एक इंसान को दे दिया। अब रोटी जब तक पकेगी नहीं, आटा गूंदेगा नहीं, रोटी तवे पे नहीं जाएगी, आप उसे खाएंगे कैसे? अगर आप आटे को सामने बैठ के देखते रहें और कहें कि खुद ब खुद रोटी पककर आप जो है वो उसको खा लें और वो आपके मुंह में चली जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। और आप दुआ मांगते रहें, सारी ज़िंदगी बैठ के दुआ मांगते रहें कि ये रोटी जो है वो किसी तरह जो है वो आटे में गूंद जाए और खुद ब खुद सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। यही हो रहा है कश्मीर के साथ। हर पैनल पे आवाज़ उठाई गई, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई गई, कश्मीर के पहलू को हर जगह लेके जाया गया, हर जगह कश्मीर का रुख जो है वो दिखाया गया। हर शख्स, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान जानता है कि कश्मीर जल रहा है। कश्मीर में औरतों की बेहुरमती की जा रही है। कश्मीरी सरजमीन को हिंदुओं ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। कश्मीर के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब तो बहुत कुछ ऐसा है ना, जो पहले सोशल मीडिया पे ऑन होता था, अब तो वो भी बहुत कम जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन कश्मीर को इस तरह से हम अलग नहीं कर सकते। हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं और इस जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं कि इस साल ये कश्मीरियों की आज़ादी का दिन हो। दुआ यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे, और अल्लाह हमें सुरखरू भी करे। हम भीगा पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। ये नारा हम 1990 से लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस जो है वो बाकी है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है। इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे स्टूडियो में जो आज शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि जिनका कलम चलता है उन्हें ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं होती, और ज़ुबान जब चलती है तो फिर आपके पास अल्फाजों का ख़जाना होना चाहिए। जिनके कलम से अल्फाजों के ख़जाने जो है वो बिखरते हैं, वो सब कुछ लिख देते हैं। आज एक ऐसे कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह बहुत अरसे से लिखते आ रहे हैं, और आप उनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। मैं नाम लूँगी तो आप पहचान जाएंगे। जंग अखबार में भी बहुत लिखा है, लिख रहे हैं, अभी भी कॉलमिस्ट हैं। और उनके कॉलम में एक ख़ास बात ये होती है कि वो सच लिखते हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी बहुत कुछ लिखा। ताल्लुक़ उनका जमात इस्लामी से है, पाकिस्तान की एक ऐसी जमात से है जो इस्लाम की बात करते हैं। और अगर इस्लाम की बात होती है तो फिर इस्लाम का तकाजा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ कश्मीर के हवाले से हमें कैसे सोच रखनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक चौहान साहब हैं, रहनुमा जमात इस्लामी और कॉलमिस्ट है जंग अखबार के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर। आपसे सवाल करना तो ऐसे है कि जैसे मैं अब मेरे पास अल्फाजों का ख़जाना यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाता है कि जहाँ पर जिस शख्स का कलम चलता है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ताला ने लोगों को 2 ही ताकतें दी हैं, एक बोलने की और लिखने की। ये वो ताकतें हैं जो कोई आपसे नहीं छीन सकता। ना आपके अल्फाजों का ख़जाना आपसे कोई छीन सकता है, ना आपकी सोच आपसे कोई छीन सकता है। आज कश्मीर के इस मौजू पर, जो इतना वास्ट, इतना बड़ा मौजू है कि जिसमें दिल खून के आंसू रोता है कि हमारे कश्मीर बहन भाई किस अजियत और किस कर्ब और किस दर्द से जो है वो इस वक्त गुज़र रहे हैं, और कब से गुज़र रहे हैं, कई साल गुज़र गए। सर ये सिलसिला कब तक ऐसे चलता रहेगा? हम सिर्फ दुआओं पर रहेंगे? देखिए, ये आपने इसका इब्तदाइया अपनी आगाज़ में ये बात रखी है, बड़े खूबसूरत पैराए में आपने पूरा कश्मीर का तज़किरा किया है। कश्मीर जो है, जम्मू और कश्मीर, ये बहुत बड़ा ट्रेजडी है, बहुत बड़ा अलमिया है। और पाकिस्तान का कोर इशू आपको मालूम है कि पाकिस्तान इसको अपना कोर इशू समझता है, कौमी इशू है। बिल्कुल। और
जम्मू कश्मीर की आज़ादी जो है हमेशा से, आप देखें कि हुआ क्या, इसका ज़रा थोड़ा सा आप पस मंज़र में चले जाएं कि 5 फरवरी 1990 में पहली मरतबा पाकिस्तान में कामयाब पहिया जाम हड़ताल हुई। जमात इस्लामी ने, काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी के अमीर थे, आप जानते हैं, उन्होंने कॉल दी थी और वो कॉल मुल्कगिर एहतजाज की कॉल थी। पहिया जाम हड़ताल हुई, कामयाब हड़ताल हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और चारों सूबों में। उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, उन्होंने भी इस पर तावन किया और इसकी छुट्टी का ऐलान किया गया। पूरे मुल्क में सरकारी छुट्टी थी और पूरे पाकिस्तानी अवाम ने अपने कश्मीरी मुसलमान, मजलूम कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ, बहनों के साथ इज़हार यकजहती किया। और उसके बाद से आज तक 5 फरवरी 1990 से लेके आप देख लें, मुसलसल ये हर साल ये दिन मनाया जाता है पाकिस्तान में। 5 फरवरी का दिन योम यकजहती कश्मीर के तौर पे आज भी 5 फरवरी का दिन पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है और कश्मीर के हवाले से जलसे, जुलूस, रैलियां हर जगह हो रही हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो कश्मीरियों के साथ उनके दिल धड़कते हैं। पाकिस्तानी कौम जो है हमेशा कभी कश्मीर को तनहा नहीं छोड़ा, मकबूजा कश्मीर को। आप 47 में जब पाकिस्तान, जो मैं आपको अर्ज करना चाहता था वो ये है, जब तकसीम हुई पाकिस्तान की, तो 47 में जो असूल ये था कि जो जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाके, जहां मुस्लिम अक्सरियत में हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और जहां हिंदू अक्सरियत में है वो हिंदुओं के हिस्से में आएंगे। कश्मीर चूंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, तो तकसीम हिंद का जो असूल था उसके मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन चूंकि इंडिया ने साजबाज करके उसको बरतानिया के साथ, चूंकि बरतानिया, आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में बरतानिया की हुकूमत थी, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ हुक्मरान थे, उनके साथ साजबाज करके कश्मीर में इंडिया ने अपनी फौजें दाखिल कर दी मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो जम्मू और कश्मीर का इलाका है। और वो कश्मीर हमारे, यानी उस पर कब्जा किया गया, जबरदस्ती कब्जा किया। पाकिस्तान ने यूएनओ में, पाकिस्तान में जब आप ये देखें कि उसके बाद हुआ क्या है, 48 के अंदर, 47 में कब्जा किया है, 48 में पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के हमारे कबायली लोग, कबायली इलाका जात के लोग, कश्मीर के लोग, उन्होंने खुद हिम्मत की, वो निकल गए। उन्होंने कहा हम जो भारत ने हमारा हिस्सा जम्मू कश्मीर कब्जा किया है उसे आज़ाद कराना है। और ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है जिसे हम मुजफ्फराबाद कहते हैं, जो आपका वादी नीलम तक फैला हुआ है, वादी लीपा, इतने खूबसूरत इलाके जो आपके पास अभी हैं, ये आधा कश्मीर जो है आपने इंडिया ने आपको प्लेट में रख के नहीं दिया, आपने बदौर बाजू लिया, बदौर कुव्वत लिया है। और वो 48 में आजाद हुआ। आधा कश्मीर हमने, जो ये पूरे कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा कर लिया था। जो आजाद कश्मीर हमारे पास खित्ता है वो पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान के कबायली गयूर लोगों ने हिम्मत करके टूटी बंदूकों के साथ इंडिया का मुकाबला किया और आधा इलाका उनसे ले लिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि कश्मीर के हवाले से हम हमेशा बहुत पॉजिटिव रहे हैं। पाकिस्तानी हमेशा से ये नारा नहीं लगाते, बल्कि हम पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। जिस वक्त इन हिंदुओं ने, इस भारत ने जो है वो अपनी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा को जो है वो ये पहुंच गया और अब तक वहाँ पे खून रेजी जो है वो बंद नहीं की जा रही, वहाँ पर अपनी जो है वो फौज को काबिज रखा गया है। इस सिलसिले में हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, आप इसको कंटिन्यू कर रहे थे, इसको बात को कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि ये सारी स्टोरी सुनाने के बाद हम इस चीज़ पर पहुँचें आज के प्रोग्राम में कि आखिर हमारे पास क्या कंक्लूजन है, आखिर हम कैसे कश्मीर को आज़ाद देख सकते हैं, कैसे कश्मीर की आज़ादी की सिर्फ बात करने से तो आज़ादी नहीं मिलेगी, अब करना क्या होगा, हमारी इम्प्लीमेंटेशंस क्या होंगी। पहले आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसी को इसमें जो है वो कन्वर्ट करके मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। असल में जाहिर है कि कश्मीर के मसले का हल तो होना है, कश्मीर की आज़ादी होकर रहनी है और उसके लिए बड़ी जिद्दोजहद है कश्मीरी अवाम की। 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी अवाम मुसलमान जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं भारतीय फ़ौज के हाथों। वहाँ हज़ारों नौजवान अभी भी इंटेरोगेशन सेल्स के अंदर मौजूद है इंडियन फौज के, जहाँ उन पे जुल्म सितम हो रहा है। और जुल्म बहुत, कोई नहीं, और मासूम खवातीन के साथ रेप किया जाता है, इंडियन फौज करती रही है। इतना जुल्म है
कि एक बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है जो मकबूजा कश्मीर है। मैं आपको अर्ज करूँ, जो मैं अर्ज कर रहा था कि पस मंज़र को और पेश मंज़र को, दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मकबूजा कश्मीर पे, चूँकि ये जम्मू और कश्मीर का इलाका जो है, इस पे इंडिया काबिज है पिछले 74 साल से। अब पाकिस्तानी यानी हमारी, चूँकि इंडिया ने कब्जा भी किया, और जब आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने हिस्से खुद अपने बजोरे कुव्वत बजोरे बाजू से आधा हिस्सा ले लिया आज़ाद कश्मीर का, तो इंडिया मकबूजा कश्मीर पे कब्जा उसने किया था खुद ही। पहले इंडिया, ये नेहरू जो थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो यूएनओ में गए, सबसे पहले वो इंडिया गया, खुद ही गया। तो यूएनओ की रेजोल्यूशंस में ये चीज़ तय पाई कि इस मसले का हल जो हक़ खुद इरादियत पे है। वहाँ के लोगों को रेफरेंडम का हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया मकार था, बनिया था हिंदू मदिया, उसने 74 साल से आज तक यूएनओ की रेजोल्यूशंस के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, उसे पता है कि आज रेफरेंडम वहां पे करवा दिया जाए तो, चूंकि मकबूजा कश्मीर के लोग, आपने देखा होगा कि वहां जब भी कश्मीरी लोग शहीद होते हैं, अभी सईद अली गिलानी साहब शहीद हुए हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शहीद हुए हैं, और चूंकि उन्हें पता है कि लाखों लोग जनाजे में आते हैं कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया से नफरत का इजहार करते हैं, वहां कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते हैं, और बबागे दोहल वो इसका इकरार करते हैं। पाकिस्तानी परचम आपने देखा कि वो हजारों की तादाद में लेके निकलते हैं। तो ये किस चीज का इजहार है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप समझती है कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है। ये वो इजहार है कि वो अपने पाकिस्तानी भाइयों से को पैगाम दे रहे हैं कि हम आज भी तुम्हारे साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो अमन और प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। तो इससे साबित होता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और साबित करने के लिए अब कौन सी चीज़ ऐसी रह गई है कि हमें ये मुंह से बताना पड़ेगा कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, या हम पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर के साथ खड़े हैं? अब तो ये बच्चा बच्चा, पूरे मुल्क, नगर नगर, शहर शहर, मुल्कों मुल्कों ये चर्चा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से, नबी पाक के सदके से, पंसन पाक के सदके से ये कश्मीर हम आज़ाद करा के रहेंगे। ये हिंदुओं को छोड़कर जाना पड़ेगा। जुल्म का एक वक्त होता है, मैं समझती हूँ सर के जुल्म का एक वक्त होता है, और फिर जब बढ़ जाता है ना तो फिर मिट जाता है। और अब इसके मिटने के जो लम्हात हैं वो बहुत करीब हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें वो जज्बा उजागर करना पड़ेगा, वो जज्बा बुलंद करना पड़ेगा, जो जज्बे हमने कहीं दबा कर रख दिए, जो सिर्फ हमारी ज़ुबानों पर तो है लेकिन हमारे अमल से साबित नहीं होते। क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में मैं समझता हूँ कि इस पे बड़ा अहम सवाल है आपका, कि बुनियादी तौर पे हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, अगरचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, अगर आप देखें पिछले 2-3-4 साल के अंदर, कि वो यूएनओ में भी गए, वहाँ कौमी कश्मीर के जनरल काउंसिल को उन्होंने खिताब भी किया इजलास से, और वहाँ पे उन्होंने भरपूर तरीके से इसका मुकदमा भी पेश किया कश्मीर की आज़ादी का, और कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, इंडिया कर रहा है हिंदुस्तान का, ये बहुत बड़ा उन्होंने अच्छे अंदाज में, बहुत आसान अंदाज में पेश किया। लेकिन मामला क्या है? इन्होंने, आपको याद होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी ऐलान किया था कि हर जुमे के जुमे एहतजाज किया जाएगा। वो आगे चल के वो भी सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। वो आपने बड़ी अहम बात अभी थोड़ी देर पहले की, क्या हम, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम के दिल तो धड़कते हैं, हमारा एहसास भी है, हम इसको बयान भी करते हैं, पाकिस्तानी कौम जो है कश्मीरियों के साथ बिल्कुल मुकम्मल इज़हार यकजहती करती रही है, कर रही है, और इंशाल्लाह करती रहेगी। लेकिन मसला ये है, क्या हमारी हुकूमत बड़ी, मैंने अर्ज किया कि इन्होंने, इमरान खान साहब ने अच्छी कोशिश की, इन्होंने आलमी सतह पर इसको उजागर किया, लेकिन मसला ये है कि खाली बयानात से, मैं आपको अर्ज करूँ, ये मामला हल नहीं होगा। आप देखें, आप एक जरा गौर करें इस बात पे डॉक्टर साहबा के, बुनियादी तौर पे मसला मामला है क्या कि मशरकी तैमूर का आपने नाम सुना होगा, इंडोनेशिया के अंदर मशरकी तैमूर, चूंकि ईसाइयों की रियासत थी, ईसाई ज्यादा थे वहां पे, वो आज़ाद हो गया, उसको यूएनओ ने आज़ाद करवा दिया, उसको यूरोप ने, अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने उसको मिलकर आज़ाद करवा दिया। और फिर आप ये देखें कि जनूबी सूडान में, जनूबी सूडान चूंकि वो भी ईसाइयों का एक अक्सरिती इलाका था, वो भी आज़ाद ममलिकत बन गई। भाई 74 साल से कश्मीर के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, ये फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के इलाकों पे, कश्मीर में चूंकि मुसलमान बसते हैं ज्यादा, इसलिए वहां उसको आजादी नहीं मिलती। भारत में मुसलमान बसता है तो भारत में मुसलमानों के गले काट दिए जाते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता। सीरिया में मुसलमान बसते हैं तो सीरिया पे जो है वो उठाए जाते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि फलस्तीन में, चूंकि फलस्तीन में मुसलमानों की अक्सरियत है,
फलस्तीन हमारा किबला अव्वल है मुसलमानों का, लेकिन फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अमेरिका नहीं देता, ना यूरोप अपना किरदार अदा करता है। मगरबी ममालिक ऐसे लगता है जिनको इनको सांप सूंघ गया है। लेकिन जहां कहीं ईसाई अक्सरियती इलाका होता है, क्रिश्चियनिटी होती है, वहां ये लोग भागे आते हैं। मशरकी तैमूर अभी बना है और इंडोनेशिया के अंदर ममलिकत बनी है, मुल्क बना नया, आज़ादी मिली उन्हें। इसी तरह जनूबी सूडान को आज़ादी मिली है। कश्मीर के साथ ये जुल्म हो रहा है। इस्लाम ने इंसानियत की बात की सर, इंसानियत का सबसे बड़ा दीन इस्लाम को करार दिया गया, लेकिन हर मजहब में इंसानियत का तकाजा है कि दूसरे इंसान को इज्जत दी जाए, वो भी उतना ही मोहतरम है जितना कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स। फिर मुसलमानों को ही हमेशा क्यों अजियत तकलीफ पहुंचाई जाती है? फिर कश्मीर में ही जुल्म और बर्बरियत के जो है वो पहाड़ वहाँ पर क्यों तोड़े जा रहे हैं? उस खूबसूरत वादी को खून में जो है वो क्यों डबो दिया गया? और एक सिर्फ ज़मीन का खित्ता हासिल करने के लिए लाखों मुसलमानों को वहाँ पर जो है वो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह जो है वो चीरा फाड़ा जा रहा है और लोगों की बेहुरमती की जा रही है। ये इंसानियत की बेहुरमती है। पूरी दुनिया के लिए फ़िक्र लम्हा है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त में आप इस लम्हे को किस तरह देखेंगे कि जिस वक्त में आपने आगे जाके जवाब देना है, हर शख्स से अपना जवाब देना है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हो, कश्मीर में भी तो इंसान ही बसते हैं। मुसलमान का कॉन्सेप्ट चलें छोड़ दें, इंसान के कॉन्सेप्ट पे ही बात कर लें। तो क्या आप जो अपने परिंदे भी गिर जाएं तो उनके लिए एम्बुलेंस भेज देते हैं, तो कश्मीर में जिस तरह सड़कों पर जो है वो लाशों को घसीटा जाता है और जिस तरह मासूम बच्चे के सामने कभी उसके जो है वो नाना को, कभी उसके दादा को, कभी उसके बाप को जो है वो गोलियों से छलनी किया जाता है, ये चीज़ें जो है वो इंसानियत के तकाजे में नहीं आती, ये चीज़ें इंसानियत के ज़ुमरे में नहीं आती। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कश्मीर के मौजू पर जज्बाती हो जाती हूँ। मैं तो पाकिस्तान की बात हो या कश्मीर की बात हो, फिर ना मेरी ज़ुबान रुकती है और ना ही मेरे जो है वो अल्फाज रुकते हैं। फिर ये मुझे जो है वो काफ़ी कंट्रोल करते हैं, तो मैं फिर प्रोग्राम कर पाती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर मेरे मामला बड़े अजीब से हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आपकी सूरत हाल है, जो आप जिस तरह महसूस करती, पूरी कौम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इसी तरह दिली जज्बात रखते हैं कश्मीर के इशू पे। चूँकि ये हमारा कश्मीर का मामला जो है बड़ा तकमील पाकिस्तान का एजेंडा है। कश्मीर चूंकि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। आपने अभी कहा कि इंडिया क्यों करता है, देखिए इंडिया इसलिए करता है, आप जरा गौर करें कि ये इंडिया ये जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है बड़ा अहम इलाका है जोग्राफियाई तौर पे, और वहाँ चूँकि सारे आपके दरियाओं का पानी आता है उस तरफ से, और इंडिया ने हमारे जो मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरिया जो पाकिस्तान में गिरते हैं आके 125 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने, वो गैर कानूनी है, इलीगल है, क्योंकि वो इलाका चूंकि कंट्रोवर्शियल चूंकि इलाका है, मुतराजा इलाका है, वहां पे इंडिया नहीं बना सकता। लेकिन इंडिया चूंकि नाजायज कब्जा उसने किया है, काबज किया है मकबूजा कश्मीर के ऊपर, और फिर उसने वहां पे डैमों के पानी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। और से मालूम है कि अगर ये तो खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी पे उतरे हैं जी, ये अभी हर तरह की दहशतगर्दी, उसकी रियासती दहशतगर्दी जो मुसलमानों पे आप देखें तवील तरीन लॉकडाउन वहां पे किया गया है। अभी सईद अली गिलानी साहब वहां पे फौत हुए हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, हर दिल अजीज थे वहां पे, पाकिस्तान के लोग भी उनको बड़ी मोहब्बत की नजर देखते थे, आलमी सतह पे उनका बड़ा नाम और मुकाम था, हुर्रियत पसंद लीडर थे। उनको सिर्फ इसलिए कि उनका अगर जनाजा होने दिया गया, लाखों कश्मीरी उमड़ आएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगेंगे, कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगेंगे, इसलिए उन्होंने वहां पे उनकी तदफीन, देखे कितना बड़ा जुल्म है, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि उनकी डेड बॉडी को ले लिया उनके रिश्तेदारों से। उनकी डेड बॉडी उस वक्त उनकी जो मैयत थी वो पाकिस्तान के झंडे पे लिपटी हुई थी, और इंडियन फौज को बहुत गुस्सा आया कि इनके खानदान ने, हालांकि उनकी वसीयत थी कि मेरी जब वफात हो तो मेरी जो तदफीन हो उस वक्त पाकिस्तानी झंडा जो है मेरे कफन के साथ उसमें लपेटा जाए, मुझे मेरी डेड बॉडी को, यानी मेरी मैयत को। और उन्होंने ये कहा कि यानी ये उनकी वसीयत थी, लेकिन इंडियन फौज को इतना गमो गुस्सा आया, इंडिया ने वो उनकी तदफीन नहीं होने दी और छुप के जाके कई दूसरे इलाके में तदफीन की, और उनका जो जनाजा था जिसमें लाखों कश्मीरी शरीक होना चाहते थे, और वो पाकिस्तान के हक में इजहार तो होना था, लेकिन इंडिया खौफजदा था, इंडिया ने वो नहीं होने दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडिया को मालूम है कि जब भी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मौका दिया गया तो कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का
इलाहा का कहना है, कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ मिल जाना है, जम्मू और कश्मीर ने। बिल्कुल। तो ये जुल्म इंडिया इसलिए कर रहा है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, ये जुल्म इंडिया इसलिए भी कर रहा है सर, सॉरी माजरत के साथ आपकी बात यहाँ रोकूंगी, कि ये खौफ है। जी बिल्कुल, ये ऐसा खौफ है जो इंडिया अपने अंदर से खत्म नहीं कर सकता, और इस खौफ की लपेट में आकर जो कहते हैं ना अन्य वहाँ जो इन्होंने जो है वो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, ये सिर्फ इसीलिए इन्होंने किया हुआ है कि ये खौफ में मुब्तला है। देखिए असल में खौफ में कौम जी, है, मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बेखौफ कौम नहीं है, हमारी तरह नडर कौम नहीं है। देखिए असल में ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आप देखें, मुझे ये बताएं कि आखिर कश्मीरियों को क्या है, वो इंडिया के साथ भी तो रह सकते थे, इसलिए वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा अपने आप को समझते हैं। शुरू से वो समझते हैं कि हमने एक आज़ाद ममलिकत में पाकिस्तान के साथ मिलना है। आप ये देखें कि इंडिया हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों के साथ क्या जुल्म कर रहा है। वहां पे हिंदुओं के बाद दूसरी जो बड़ी अकलियत है वो मुसलमानों की है इंडिया में। और आप ये देखें कि वहां पे दिल्ली के अंदर कितना मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। हमारा है, आए रोज मुसलमानों क्लेम कर दें, जी आए रोज मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया को पता है कि मकबूजा कश्मीर आजाद हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो इंडिया के कई टुकड़े हो जाने। मेरे दादा आबो अजदाद की जायदादें इंडिया में मौजूद हैं। लखनऊ में जो है वो हमारे महल मौजूद हैं। मेरे दादा और परदादा ने जब ये मुस्लिम लीग बनी तो इनके रहनुमाओं में से जो है वो उनका शुमार होता है। मेरा ताल्लुक और मेरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो तारीख से जुड़ता है, कायदे आज़म लियाकत अली खान से जुड़ता है। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम अपनी एक कौम की बात करते हैं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो जज्बे इसलिए भी बुलंद होते हैं कि हमें तो ज़ाहिरी बात है, हमें तो पता है कि कौन कौन सा खित्ता हमारा और कहाँ कहाँ दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। तो ये दुश्मन की बर्बरियत जो है वो कश्मीर के लिए जो है ना, ये बहुत अजियतनाक है। डॉक्टर साहब आपको मैं बताऊं कि 5 फरवरी कश्मीर से इज़हार यकजहती का दिन जो पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, खालिस्तान भी आज़ाद होगा, सिखों को आज़ादी मिलेगी। क्योंकि इंडिया के अंदर कई पाकिस्तान जन्म लेंगे। इंडिया समझता है कि हम जुल्म करके कश्मीरियों पे पाकिस्तान को ये पैगाम देते हैं कि हमने ये कश्मीरी इतने शहीद कर दिए रोजाना की बुनियाद पे। लेकिन इंशाल्लाह हमें सिर्फ इस वक्त ये करना चाहिए हमारी हुकूमत को कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च ना करे, इसके लिए आगे बढ़े। देखें 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो खुद मुख्तार हैसियत थी इंडिया की मकबूजा कश्मीर की, वो जो 370A जो उनका एक्ट है उसे ख़त्म करके उसे खुद मुख्तारियत को ख़त्म कर दिया और इंडिया ने उसमें कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को ये मुकदमा आलमी सतह पे दोबारा भरपूर अंदाज में उठाना चाहिए। और इसके लिए देखिए आज के दौर में हुआ है, आप ये देखें कि होता क्या, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। आज के दौर में क्या आज़रबाईजान ने अपने इलाके वापस नहीं लिए आर्मीनिया से? क्या उन्होंने मुज़ाकरात पे दिए? कौन देता है मुज़ाकरात पे? डायलॉग पे इंडिया ने अगर हमें डायलॉग पे कश्मीर देना होता, मुज़ाकरात हमने मुशर्रफ दौर में भी किए, हर दौर में किए। आज के हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके बारे में जो मर्जी बात करते रहे, लेकिन जीदार बंदा है। वो बंदा वो है कि जिसने सबके सामने खड़े होकर कश्मीर का नारा लगा दिया। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बात पहले भी हो सकती थी, लेकिन इस तरह ये प्लेटफॉर्म्स पे बात नहीं उठाई गई। मेरी गुजारिश फिर यही है अपनी हुकूमत से, और आप भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएं, ताकि हम कश्मीर के लिए सिर्फ नारे ना लगा अमल दरामद हो ना। लेकिन आपने कहा हकीकत ये है कि खान साहब ने बहुत बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि आलमी सतह पे से उजागर किया, लेकिन अब इससे आगे बढ़े। अब सिर्फ देखिए तकरीरों से बहुत कुछ नहीं होता। हर रोज तकरीर करेंगे, हर रोज नारे लगाएंगे, अच्छे नारे हैं, खुशनुमा स्लोगन है, लेकिन आगे बढ़े। कश्मीरियों को आपकी मदद की, अमली मदद की जरूरत है। आज आपने कश्मीर आजाद न कराया तो वो तो लोग बेचारे पिस गए हैं, लाखों लोग शहीद हो गए हैं, हजारों लोग जख्मी हैं, और वो आए दिन वहां पे उनकी लाशें गिरती हैं, फिर भी वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इस मसले को भरपूर तरीके से उजागर करना चाहिए और अमली तौर पे इसके हवाले से इकदाम करने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आज के दिन बहुत से अहम फैसले होने हैं। आज के दिन बहुत से अहम फैसले जो है वो हमारी हुकूमत भी, हमारी रियासत भी जो है वो लेंगे और ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो प्लान हो रही हैं, और आगे जाकर जो है वो कुछ सिलसिले बनेंगे। हमारे मुल्क की हर जमात, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान की जमातें हैं, आप सब पाकिस्तान की जमातें हैं। एक पैनल पे अगर इस
कश्मीर के मौजू पे सब इकट्ठे हो जाए ना, सब इकट्ठे होकर सर जोड़कर जो है वो एक ताकत बन जाए, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर को आज़ाद कराना बहुत आसान हो जाएगा। कश्मीरी कौम मुत्तहिदा डॉक्टर साहबा, वो मुत्तहिदा, उसका इजहार हर साल भी करती है, हर रोज भी करती है। पाकिस्तानी कौम भी मुत्तहिदा है। देखें ना आप, ये देखें पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर पर मनाया जाता है। जब भी कश्मीर में जुल्म होता है यहाँ से आवाज उठती है, लेकिन वो इस हवाले से पूरी कौम तो यकजा है, यकजान है और यक आवाज है। लेकिन मसला ये है हमारे हुक्मरानों को, जहां उन्होंने कोशिश की इसे उजागर करने की, इससे आगे बढ़कर अवाम के जज्बात को देखते हुए, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और कश्मीरियों के जज्बात को देखते हुए अमली इकदाम करेंगे, इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। ये हमारी भी दुआ है, हर मुसलमान की, हर पाकिस्तानी की दुआ है, और जहाँ जहाँ मुसलमान बैठे हैं उन सब की यही दुआ है, क्योंकि जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है वो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता। एक तस्वीर भी कश्मीर से जो आती है वो इंसान देख के रात को चैन सुकून की नींद सो नहीं सकता। तो देखिए कि वहाँ पर लोग किस तरह एक दूसरे को कटते मरते अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वहाँ किस तरह इंसानी खून बहाया जा रहा है। एक गाय बकरी भैंस का खून बहाया जाए तो लोग वो खून नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इंसानी खून किस तरह बर्दाश्त करते होंगे। वो मासूम बच्चे जो वहाँ जन्म ले रहे हैं, वो मासूम बच्चे कौन है, कहाँ से, किस तरह से, मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। ये बहुत बड़ी जो है वो बात है, इस पे हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लों को हम जिस तरह का ये सारा माहौल दे रहे हैं और जिस तरह हम जो है वही तड़पता हुआ कश्मीर देखते हैं, कितनी नस्लें गुजर गई हैं, कितनी नस्लें आगे जो है वो आने वाली हैं। क्या वो कश्मीर को ऐसे ही जलता हुआ देखकर जो है वो सिर्फ नारे लगा के और रैलियाँ लगा के जो है वो बात ख़त्म हो जाएगी? सिर्फ 5 फरवरी तक जो है वो कश्मीर की बात रह जाएगी और फिर आगे हमने इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब करनी है, आगे हमने इस पर जो है वो कदम कैसे बढ़ाना है। लोग इस पर बड़ी बातें करते हैं और हम भी बातें करके शायद चले जाते हैं, लेकिन जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कहती कि इसके लिए जो है वो हमें बहुत सख्त इक़दाम करने चाहिए। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग्स जो हैं वो दिमाग से होती हैं, और सर दिमाग जो है ना जिसका काम करता हो वो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर सकता है, और बड़ी बड़ी प्लानिंग से बड़ा बड़ा कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब मैं इसमें सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, 5 अगस्त 2019 एक ऐसा मौका था जब इंडिया ने जारहियत की और वहाँ पे 370 ये जो एक्ट था वो ख़त्म किया वहाँ पे, और इंडिया ने वहाँ मुकम्मल कब्जा कर लिया। वो बड़ा एक बेहतरीन मौका था पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, कि हम अपने आज़ाद कश्मीर, अपने के भाई हमारे और हम अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को बचाने के लिए आए हैं। और वो कश्मीर इसी तरह जिस तरह आज़रबाईजान ने इलाके आर्मीनिया से लिए ना, अपने उसके इलाके थे, उन्होंने लिए बज़ोर कुव्वत लिए, आज लिए। अमेरिका उन्हें कैसे दहशतगर्द कह सकता है? जो अपना हक लेने के लिए उठे हैं और जिन्होंने जुल्म सहा है, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे आवाज दी है कि हमें मैंने अभी बात की दिमाग की, मैंने जंग की तो बात नहीं की, मैंने दिमाग की बात मैंने की। कहा दोनों सर चीजें। दिमाग से अगर हम काम लें तो हम कश्मीर को आजाद करवा सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए पाकिस्तान में। तदबीर करेंगे, कश्मीर आजाद नहीं आप दिमाग से तदबीर करेंगे, तदाबीर करेंगे और तदबीर जो अख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर आजाद सर हल हम बता देते हैं, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को ब्लॉक कर दें पाकिस्तान में, आप इंपोर्टेड चीजें खरीदना बंद कर दें पाकिस्तान में, देखिए कश्मीर कैसे आजाद। देखिए आपने कहा डॉक्टर साहब, मैं आपको अर्ज करूं, ये है दिमाग, ये जैसे आपने दिमाग की बात की, तमाम इस्लामी मुमालिक देखें जो कश्मीर का दम भरते हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे ईरान है, चाहे तुर्की है, इंडिया से ताल्लुकात अपने खत्म करें, इंडिया से तिजारत आज बंद कर दें, आज कश्मीर आजाद हो जाएगा, आज फलस्तीन भी आजाद हो जाएगा। लेकिन ये हमारे इस्लामी मुमालिक को अगर कश्मीर आजाद करवाना है तो इनको बिल्कुल मुखलिसाना किरदार अदा करना पड़ेगा, फिर इनको अपने अपने छोटे छोटे मफादात से निकलना पड़ेगा। आलम इस्लाम आज तय कर ले, इंडिया का सोशल बाइकाट कर दिया जाए, समाजी बाइकाट, तजारती बाइकाट किया जाए, आज कश्मीर आजाद होगा, आज फलस्तीन आजाद होगा यहूदियों के कब्जे से। लेकिन ये हमारी सवालिया निशान है हमारे आलम इस्लाम के हुक्मरानों के लिए और इमरान खान साहब के लिए, वो कैसे कश्मीर को आज़ाद कराते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज की हुकूमत पर भी, और अभी ज़ाहिर है सर्कमस्टांसेस और चीज़ें जो हैं वो इतनी पाकिस्तान में भी वेल स्टैब्लिश नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हैं, ठीक करने में बड़ा वक्त लगेगा।
लगेगा। और फिर इससे एक कश्मीर का मसला, सबसे अहम मसला हमारे लिए जो इस वक्त बना हुआ है, इसमें भी हमारी हुकूमत जो है वो पेशरफ्त कर रही है, इसमें भी आगे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। हमें उम्मीद तो है अच्छे की, और अच्छे की ही उम्मीद लेकर हम चल रहे हैं कि आगे कश्मीर के लिए बहुत अच्छे आज के दिन में बहुत अहम फैसले जो है वो होंगे और लेने भी चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में हम कश्मीर की आज़ादी के कुछ ऐसे अहम मुमकिनात तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, कि जिसमें हमें शायद फिर नारे और रैलियों की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम इम्प्लीमेंटेशंस भी जो है वो करेंगे। सर, आप क्या समझते हैं? आप एक ज़ाहिरी बात है एक कॉलमिस्ट हैं, आपका कलम चलता है, जब आप कश्मीर के बारे में लिखते हैं तो जब आप कश्मीर को लहू लहू लिखते हैं तो कैफियत क्या होती है? ये एक बिल्कुल हट के सवाल है जी। देखिए, जैसे आज आप प्रोग्राम कर रही हैं और आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है, हमारा दिल खून के आंसू होता है जब हम किसी अपनी बात गुफ्तगू के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए जब उसे अदा करते हैं। तो सच्ची हकीकत ये देखें, वो आखिर किसकी जंग लड़ रहे हैं? अगर सोचा जाए तो 74 साल से वो एक ही नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये सिर्फ हमारे इधर से नहीं लगता, वहाँ से आप देखें, लोग कहते हैं कि अजीब बात, कुछ लोग वहाँ इंडियन रा कहती है, इंडिया नरेंद्र मोदी कहता है कि ये पाकिस्तानी ISI का काम है। कोई झंडे, भाई आप एक आधा झंडा पकड़ा सकते हैं ना, आप एक आधे बंदे को नारा लगवा सकते हैं, जहाँ हज़ारों लाखों अफराद सैकड़ों झंडे, हज़ारों झंडे पकड़ के पाकिस्तान के लेके निकलते हैं। भाई हज़ारों लाखों लोगों को कैसे ISI कर सकती है? ये वहाँ की आवाज़ है, वहाँ के लोगों का मुतालबा है, वहाँ के लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, मकबूजा कश्मीर के लोगों को पता है कि जो हिंदुस्तान में इंडिया के अंदर जो दिल्ली में मुसलमानों का हाल हो रहा है, जैसे आपने लखनऊ का बताया, डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं है, हमारे आबाओ अजदाद, मेरे अपने आबाओ अजदाद यूपी से आए, तो जब ये लोग आए तो उनकी कितना जुल्म हुआ, लाखों मुसलमान पाकिस्तान बनने में के दौरान शहीद हुए और हिंदुओं ने कितना जुल्म किया। तो आज भी हमें वो सारे वाकयात याद हैं और कश्मीर के अवाम भी समझते हैं कि अगर इंडिया के साथ रहे तो जो सलूक दिल्ली में मुसलमानों के साथ हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, उनको उनका जीना दूबर कर दिया गया है, वही सलूक हमारे साथ भी चलता रहेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आज़ाद ममलिकत पाकिस्तान के साथ हम मिलें, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है, मुसलमान ममलिकत है और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने को ज़ाहिर पहले दिन से तैयार थे, आज भी तैयार है और पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, आपको मालूम है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। हमारी शाहरग के बगैर हमारा जिस्म नामुकम्मल है, पाकिस्तान नामुकम्मल है। कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। ये पाकिस्तान की तकमील का एजेंडा है जो हम आजादी कश्मीर की जद्दोजहद कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए, हमें आगे बढ़ने की जो भारतीय फौज काबिज है उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हमें वापस बुला लो, हम ये जुल्म और बर्बरियत से जो है वो तंग आ गए हैं। लेकिन वहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जुल्म और बर्बरियत जो है वो ख़त्म नहीं हुई। आप देखिए किस किस तरह की वीडियोस हमें देखने को नहीं मिली कश्मीर से, कि वहाँ से जो है वो हमें वो भारतीय फौजी भागते हुए नजर आए, मरते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी उनको जो है वो फौज से निकालने के लिए तैयार हैं, मगर वहाँ जुल्म और बर्बरियत ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। देख सब रहे हैं लेकिन इस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई आगे इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको पता है कि हमें नुकसान कोई नहीं हो रहा। सर, जब किसी को नुकसान पहुँचता है ना, जब किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुँचती है, असल में पता उसको तब चलता है कि अब मेरे साथ कुछ हुआ है। तो जब तक किसी के साथ कुछ होगा नहीं ना, तब तक जो है वो जागेंगे नहीं अंदर से, और तब तक कोई अच्छे जो है वो फैसले नहीं लेंगे, तब तक मुसलमानों पे ये जुल्म और बर्बरियत बंद नहीं होगा, जब तक सारे मुसलमान इकट्ठे मुत्तहिद नहीं हो जाएंगे। हमारा कुरान पाक हमें वाज़ी अल्फाज में समझाता है कि तुम मुत्तहिद हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और एक वक्त आएगा जब तमाम मुसलमान जो है वो ख्वाब गफलत से जागेंगे। एक वक्त आएगा, ये वही खौफ तो है, कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ने के बाद जो इनके अंदर खौफ आया, तभी तो ये जुल्म और बर्बरियत जो है वो इन्होंने स्टार्ट की कि एक दिन तो जो है वो मुसलमान सब जगह पर छा जाएंगे, तो मुसलमानों को ही ख़त्म कर दो, मुसलमानों को ही जो है वो मिटा दो, जितने मर्जी मुसलमान ख़त्म कर दो, मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होंगे। हमारा कुरान इस चीज़ की तस्दीक कर चुका है, अल्लाह ताला और रसूल पाक ने किस्म की तस्दीक जो है वो दे दी है हमें कि एक दिन आएगा कि मुसलमान तमाम कुव्वतों से बड़ी कुव्वत बन के उभरेंगे। तो आप कैसे जुटला सकते हैं? आप इसी खौफ में मुब्तला रहिए और मुसलमानों पर जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत के ये पहाड़ तोड़ते रहें। मुसलमान जिंदा होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे,
कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारा ईमान भी है और ये इस पर हमारा जो है वो आखिरी अकीदा भी हमारा यही है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे जो है वो मरना है। सर, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितनी मेहनतें की, यहाँ पर जो है वो लोगों ने कितनी अपनी जो है वो कुर्बानियाँ दी। इसी तरह हमें आज कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए भी उन्हीं कुर्बानियों की ज़रूरत है जो जिस तरह हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था। आज वैसे ही कायदे आज़म जैसे एक शख्सियत की ज़रूरत है हमें कि जिसने हमें ये पाकिस्तान दिया। मैं तो बड़ी दुआएं देती हूँ कायदे आज़म को कि उन्होंने हमें ये आज़ाद ममलिकत दे दी, तो आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में जो है वो सांस ले रहे हैं। नहीं तो पता नहीं हमारा भी क्या हाल होता और हम भी किस जगह जो है वो ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजार रहे होते। ये अपने मुल्क की बड़ी बात होती है, अपने पासपोर्ट की बड़ी शान होती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उनको वैल्यू ये पता चलती है जब वो दूसरे ममालिक में जाते हैं। आपकी अपनी एक शनाख्त, अपना मुल्क, अपना झंडा होता है, अपना जो है वो परचम होता है। यहाँ लोग जब इस तरह की बात करते हैं आपका दिल नहीं दुखता, आप नहीं समझते कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये पूछें ज़रा कश्मीर में जाके कि आज़ादी क्या होती है, ज़रा पूछें सीरिया में जाके, ज़रा भारत के मुसलमानों से पूछें आज़ादी क्या होती है, कि वो अपने ही मुल्क में रह के जो है वो गैर है और हम ग्रीन पासपोर्ट लेकर जो है वो हर जगह आराम से सफ़र करते हैं कि हम बींगा पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी जो है सफ़र करते हैं, फिर भी हम खुश नहीं। सर बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है, देखें मुसलमान की सरिश्त में ही नहीं है डॉक्टर साहब। आप देखें कि मुसलमान की सरिश्त में मगलूबियत नहीं है। मुसलमान की सरिश्त के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कि वो गालिब होने के लिए उसको डोमिनेट कोई कर जाए, ये मुसलमानों की सरिश्त में है ही नहीं। और इसीलिए आप देखें कि आप तारीख मुसलमानों की उठा के देख लें, अगरचे जुल्म होता रहा जहाँ, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा उस जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, खड़े हो गए, कलमा हक बुलंद किया, वहां पे खड़े हो। और उसका नतीजा क्या निकला आप देखें कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आप देख लें कि मदीना से वो सिलसिला शुरू हुआ, फतह मक्का हुई और फिर पूरी दुनिया में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम फैल गया। देखिए आप एक दीन हक को जो आप देखिए आर्गूमेंट करें आपका हक है, आप डायलॉग करें आपका हक है, लेकिन आप मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे तो जितना दबाएंगे ये उभरेंगे। और आप देख लें कि कश्मीर के अंदर जितना जुल्म किया गया, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आज़ादी की जितनी जदोजहद की तहरीकें हैं आप देख लें, इतना जुल्म कहीं भी नहीं हुआ जितना कश्मीर के अंदर फ़लस्तीन में अंदर हुआ। फ़लस्तीन में यहूदियों ने किया है, कश्मीर में इंडिया ने किया। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि दोनों जगह पे मुसलमान खड़े हुए हैं और अपने मुतालबात के वो उन्होंने एक कश्मीरी कहते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। फ़लस्तीन वाले कहते हैं मुसलमान कि हमने किबला अवल आज़ाद कराना है यहूदियों के कब्जे से, उसके पंजा इस्तबदाद से, और हमने फ़लस्तीन को आज़ादी दिलानी है। और इसी तरह कश्मीर के अंदर भी ये देखें, ये जो अज़म इरादा होता है डॉक्टर साहब, ये ऐसे नहीं बनता, ये पैसे से नहीं बनता, रुपए के लालच से नहीं बनता। इंडिया ने बड़ी तरगीबात दी इनको, बहुत कुछ इसको, लेकिन देखें कि वो आज़ादी की इस फिजा को खत्म नहीं कर सका, कभी सिरे से खत्म नहीं कर सका। बिल्कुल सही। और 47 से अब तक मसलसल, ये ठीक है 1990 के बाद से जद्दोजहद में बहुत तेजी आई वो मकबूजा के, लेकिन 47 के बाद से मसलसल उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया, उन्होंने कहा जी कि हमें हक खुद इरादियत चाहिए, हमें यूएनओ हमारा हक दे। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कठपुतली है अमेरिका का, वो कठपुतली है यूरोप का, वो मगरबी रियासतों का कठपुतली इदारा है, वो आज़ाद इदारा नहीं है ना। उसे देखिए इसलिए तो नहीं है ना, नहीं तो आज देखे 74 साल से कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ादी ना मिल जाती। अगर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत का मुजाहरा करता और इंसानी हकूक का ख्याल रखता, उसके अंदर इंसानी हकूक का ख्याल रखता, तो आज ये आज़ाद हुए होते। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानते। वो जैसे आपने 48 में आज़ाद कश्मीर लिया है, देखिए जिन इलाकों में आज भी हम जाते हैं, सैर व सियाहत करते हैं, वादी नीलम के अंदर, वादी लीपा के अंदर, और फिर आप देखें कि मुजफ्फराबाद, इतने खूबसूरत इलाके हैं। ये डॉक्टर साहब जितने खूबसूरत, इससे कई गुना कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर का इलाका, वो जन्नत नजीर से कहा गया है, वो इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत इलाका है हमारा। उसमें से सारे दरिया आते हैं, ग्लेशियर से दरिया पिघलते हैं। इंडिया ने इसलिए कब्जा किया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान को बंजर बनाना चाहता है। 47 से प्लानिंग तय की गई, इंडियन फौजें वहां पे इसने नहीं दाखिल की, मकबूजा कश्मीर की जमीन का टुकड़ा है, वहां पे इसलिए दाखिल की कि पाकिस्तान बंजर हो जाए। आप देखें हमारे कई दरियाओं का पानी बंद हो चुका है, वहां डैम बन चुके हैं। आज भी अगर हमने इंडिया को मकबूजा कश्मीर से ना निकाला तो पाकिस्तान के लिए आंदा चल के बड़ा खतरनाक साबित होगा।
हालांकि मकबूजा कश्मीर के अवाम तैयार हैं, हमारी पूरी कौम तैयार है और हम समझते हैं हम हक बजाने में। आज अगर मैं समझता हूं कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी फौज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाए और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी दिलाए आज़रबाईजान की तरह, तो ये बिल्कुल हक पे मबनी होगा। पाकिस्तान जो है कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएगा, ये पाकिस्तान का फ़र्ज है, हमारे ऊपर कर्ज भी है और फ़र्ज भी है। अगर हमने उनके साथ जुल्म होते देखते रहे मुसलमानों के साथ, जो हमारी आज़ादी की जिद्दोजहद, हमारी पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं, तो यकीन करें डॉक्टर साहब रोज़े क़यामत हम अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं आपको बता दूं सर, वही तो बात है, सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज, हमारी अफवाज जो है वो पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती हैं। हमारी पाक फ़ौज को हम हमेशा सलाम पेश करते हैं। इन्हीं की वजह से हम आज चैन और सुकून की नींद सो जाते हैं कि हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास इनकी सिक्योरिटी है, अल्लाह के बाद जो है वो हमारी फ़ौज हमारी सिक्योरिटी है। और किसी भी मुल्क की फ़ौज अगर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज हो, जिस तरह की हमारी फ़ौज है, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारी फ़ौज जानी और मानी जाती है, हमारी अफवाज जानी और मानी जाती है। फौज नहीं, एटमी मुल्क है हम, एटमी रियासत हैं, बिल्कुल निकले आगे। क्यों एटम किस लिए बनाया हमने? बस बात यहीं पे आकर जब ख़त्म हो जाती है कि अब बड़े ही जाने बड़ों की मामलात और बड़ों के हिसाब किताब कि वो क्या लगाते हैं और वो क्या बेहतर जो है वो समझते हैं। अपने मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखना है, और दूसरा जो हमारा एक हिस्सा है कश्मीर, उसको भी हमने जो है वो आज़ाद करवाना है। मैं ये समझती हूँ सर कि इस वक्त हमें जितने हमारे जज्बात बुलंद हैं, इसमें हमारा ईमान जितना पुख्ता है, उसमें सिर्फ दिमागी तौर पर हम ये जंग जीत सकते हैं। अब ये गोले बारूदों की जंग से हम बहुत आगे निकल आए। दुनिया बड़ी डिजिटल हो चुकी है, बहुत सी ऐसी डिजिटल टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आपको इसके बहुत से जो है वो मामलात और मिसालें जो है वो मिल जाती हैं, तो हम इनसे क्यों नहीं फ़ायदा उठाते। दुनिया 7G तक 8G तक जो है वो चली गई और हम अभी तक 5G पर जो है वो अड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो जो है वो सोचना है ना, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक हम अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आने वाली नई नस्ल नौजवान को वाकई मुल्क की रीढ़ की हड्डी नहीं बनाएंगे, हम किस तरह फतह हासिल कर पाएंगे। हम अपने मुल्क को, दुश्मन की तो साजिश, ये साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है इंटरनेट के थ्रू, कि पूरी इनकी कौम को जो है वो तबाह कर दिया जाए। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को जो है वो किसी और तरफ बेरारवी और गलत कामों की तरफ जो है वो लगा के जो है वो ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर हमें यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है। अभी तो हमें जो है वो अपनी नौजवान नस्ल को सेव करते हुए कश्मीर आज़ाद करवाना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें कंसंट्रेशन करनी है। आप क्या कहते हैं, जब आप इस कलम को लिखेंगे, आप इस बात को लिखेंगे, तो कैसे अपने अल्फाज में बयान करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, हर सतह पे ये बात ठीक है कि ज़ाहिर है कि मुसलमानों को, ज़ाहिर है कि हमेशा हमारी तारीख इस पे गवाह है कि दिमाग के इस्तेमाल से, अभी आप अगर अर्तुगरुल अगर ड्रामा देख रही हों तो देखिए वो तुर्कों ने जो सैकड़ों साल हुकूमत की है वहाँ पे, दिमाग से की है सर, दिमाग के साथ की है, और जंगें भी उन्होंने दिमाग के साथ लड़ी हैं। दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, तलवार का इस्तेमाल उसके बाद हुआ है ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन दिमाग असल चीज़ था, तरकीब, उसकी स्कीम, उसका प्लान। इसी तरह देखें, असल मसला ये, मैंने जैसे अर्ज किया कि पाकिस्तान को, हमें पता है कि यूएनओ ने तो हमें आज़ादी नहीं देनी, 74 सालों से नहीं मिली हमें। हमारी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC को, जैसे अभी इजलास 23 मार्च को हो भी रहा है इस्लामाबाद में, हमें उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमें उसके ज़रिए, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इस्लामी ममालिक के ज़रिए इंडिया को खबरदार करना होगा कि अगर उसने कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी ना दी, हक़ खुद इरादियत ना दिया, तो सऊदी अरब उसके साथ, और ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे इस्लामी ममालिक उसे कता ताल्लुक कर लेंगे। तिजारती मामला, जैसे आपने कहा ना, तिजारती मामला, सफारती ताल्लुक ख़त्म। इंडिया, यकीन करें, आपको फौरी आज़ादी देगा, फौरी हक़ खुद इरादियत देगा कश्मीर के लोगों को। कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ये आपने सही कहा कि शायद हमें जंग की नौबत ना आए, लेकिन ये करेगा कौन? ये इस्लामी मुल्क करेंगे, ये पाकिस्तान की हुकूमत जो करेंगे, इसको अच्छे तरीके से सिर्फ पाकिस्तान पर एक जिम्मेदारी मत डालें, ये तमाम मुस्लिम ममालिक को जो वो चाहिए कि आगे बढ़कर जाए। इसलिए बनता है क्योंकि कश्मीर हमारा साथ, हमारा हिस्सा है। सर, हमारा हिस्सा है, हमने जब एक घर का सरबराह किसी मुश्किल में फंस जाए तो बाकी सबको तो आगे आकर उसको निकालना पड़ेगा ना। मैंने अर्ज किया कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि जाहिर है कि इस्लामी ममालिक सिर्फ कश्मीर के हवाले से
सिर्फ एक पैनल पे इकट्ठे हो जाए, खाली खोली बयानात ना दें। हाँ। सिर्फ ये कि एक वक्त पे सिर्फ थोड़ी बहुत इंडिया की मजम्मत कर दी, ये ना करें ज़बानी जमा खर्च। इस्लामी ममालिक अमली तौर पे उसके खिलाफ बाइकआउट करें और फिर आप ये देखेंगे कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंडिया खुद ब खुद आपको हक़ खुद इरादे देगा और कश्मीर आपका आजाद हो जाएगा। आपने सही कहा, ये है दिमाग का इस्तेमाल। और इसी तरह आप मकबूजा कश्मीर भी आजाद हो सकता है। मैंने आपको गर्ज किया फलस्तीन भी आजाद हो सकता है। यहूदियों को बाइकआउट कर दिया जाए। आप देखें ना, इसराइल के अंदर एक यहूदी मरता है, अमेरिका तक चीख उठते हैं। क्या मुसलमान, ये लाखों मुसलमान कश्मीर में शहीद हो गए, इसमें ये भेड़ बकरियां थी? हम उनके ये इंसान नहीं थे, प्लेट में रख के पेश कर देते कलमा को मुसलमान थे, हमारे लोगों को जो है वो भेड़ बकरियों की तरह ये भेड़ बकरियां थी, कलमा को मुसलमान थे। इसलिए अमेरिका और यूरोप जो है इसमें खामोश तमाशाई बना बैठा है। बिल्कुल जनाब, हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, इस्लामी ममालिक को एक्टिवेट करना होगा, उन्हें इस चीज का एहसास दिलाना होगा कि वो इंडिया के साथ अपने बाइकआउट अमली तौर पे करे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे और तिजारती तौर पे। जब बाइकआउट होगा तो इंशाअल्लाह ये कश्मीर की आवाज इस्लामी ममालिक से उठेगी और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हमेशा से ही आप जो है वो कलम के ज़रिए भी और अपनी खिदमत के ज़रिए भी जो है लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हुए जो है वो काम करते नज़र आए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की और मदद फरमाए। और कश्मीर के मौजू पे जो आज हमने ये प्रो किया, देखिए अल्फाज नहीं है दुख को यहाँ पर बयान करने के, और ना ही दुख कभी अल्फाजों में बयान हुआ करते हैं। तकलीफ़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दुख को सिर्फ हम अपने अंदर रखकर लोगों को दिखा नहीं सकते कि हम कितने दुखी हैं या तकलीफ़ है या आज हम कश्मीर के लिए जो है वो कितना तड़प रहे हैं या कितनी दुआ करते हैं। लेकिन अब वक्त ये है कि कुरान पाक इस चीज़ की तस्दीक कर चुका है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि यहूदी काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इनके साथ अलल ऐलान जो है वो इस तरह पेश आओ जिस तरह हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ लें तो हमें शायद हल मिल जाए, क्योंकि कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है। और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि कश्मीर बहुत जल्द हम आज़ाद करा लेंगे। स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स दिमाग से करनी होंगी। इस वक्त में गोलो बारूदों की नहीं बल्कि दिमाग की जंग की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम एक डिजिटल वॉर में जो है वो कदम रख चुके हैं। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।